नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लासेस। और ये खजाना क्लास का पार्ट 21 होने वाला है। इससे पहले 20 पार्ट मैं आपके लिए करा चुका हूँ। वो सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे एक साथ। जाकर उन्हें देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी आने वाली परीक्षाएं, बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ क्लर्क, पटवारी, पुलिस के लिए। साथ ही साथ उत्तराखंड सचिवालय में भी अभी ऑनलाइन चल रही है। और अगर मैं बात करूँ तो आपका 15 मार्च से आपका व्यक्तिक सहायक और लेखा लेखिक के भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी के लिए काफ़ी कारगर है। आपने देखे होंगे पहले टेस्ट, और अभी जो आपके हाल ही में पेपर हुए थे उन सभी पेपरों में भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए रिवीजन करिएगा अच्छे से, और जो क्वेश्चन आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता वो सब अपनी नोटबुक में लिख ले चलेगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मानव पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की अगर हम बात करें तो इन्हें 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगर मैं 1985 की बात करूं तो बच्चों आपको याद रखना है, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। और 1985 में आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार को भी चलाया गया होगा, जो कि आपके खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो श्रीदेव सुमन जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। श्रीदेव सुमन जी जो आपके 25 जुलाई 1944 को भूख इन्होंने हड़ताल की थी, और उसके बाद में उपवास के बाद इनका निधन हुआ था। और बहुत योगदान रहा है उत्तराखंड के क्षेत्र में श्रीदेव सुमन जी का। प्रजामंडल की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई होगी। साथ ही साथ गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में भी आपके श्रीदेव सुमन जी के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध कवि चंद्र कुमार बर्तवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्र कुमार बर्तवाल जी का जन्म आपके 20 अगस्त 1919 में हुआ, 20 अगस्त 1919 को हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाता है। 1919 से आपको याद रखना है, आपके रोलैट एक्ट 1919 में ही आया था, ये आपको याद करके चलना है। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। साथ ही साथ आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसके द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, ये भी आपका 1919 में ही आया होगा। अब मैं देखिए उत्तराखंड के साथ साथ कुछ जीएस के क्वेश्चन भी आपके लिए ऐड कराता हुआ चलूंगा, क्योंकि जीएस भी हमारा 30 नंबर का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक की अगर हम बात करें तो हमारा शिवानंद नौटियाल जी की पुस्तक है। तो हमें ए ऑप्शन याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक और एग्जाम में आई हुई भी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक हमारे अजय सिंह रावत जी है। अजय सिंह रावत जी ने ही हमारा गढ़वाल का, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल को लिखा है। अगर गढ़वाल का इतिहास आए तो हरिकृष्ण रतूड़ी आएगा, कुमाऊं का इतिहास आए तो बीडी पांडे जी आएगा, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं आए तो सीएम अग्रवाल जी आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ हिमालय का इतिहास, मदन चंद भट्ट, जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत जी की पुस्तक आ जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड का इतिहास, शिव प्रसाद डबराल जी की पुस्तक हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी पैट्रियट पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदी पैट्रियट जो पत्र था, इसके संपादक हमारे मंगलेश डबराल जी थे। ये हमारा उत्तराखंड के क्षेत्र के हैं। अगर मैं बात करूँ इसी प्रकार से हिंदी पैट्रियट नामक एक समाचार पत्र हमारे भारतीय क्षेत्र में निकला था, जो कि हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा निकाला गया होगा। तो उसे भी आपको याद करके चलना है, हिंदू पैट्रियट। और ये आपका हिंदी पैट्रियट पत्र है, उत्तराखंड क्षेत्र में आता है, तो मंगलेश डबराल जी का है। ये हमें याद करके चलना है। हिंदी पैट्रियट पत्रिका हमारी या पत्र निकाला था हरीशचंद्र मुखर्जी ने भारतीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नरेंद्र हिंदुला प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नरेंद्र हिंदुला प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हमारे हरि कृष्ण रतूड़ी जी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वुड स्टॉक स्कूल स्थित है? तो वुड स्टॉक स्कूल हमारे प्रदेश में स्थित है, मसूरी देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। मसूरी को याद करके चलना है कि जो राज्य की सबसे प्राचीन नगर पालिका थी, जो कि हमारे 1842 में बनाई गई होगी, तो वो हमारी मसूरी नगर पालिका ही थी। ये क्वेश्चन याद करके चलना है। सबसे प्राचीन नगर निगम आएगा तो देहरादून नगर निगम,
बना था 1998 में। और सबसे प्राचीन नगर पालिका आएगी तो मसूरी नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 9 है महादेवी कन्या पाठशाला जो कि देहरादून में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों की हुई 1902 ईस्वी में। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कन्या के बारे में तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस आपको याद रखना है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस के रूप में मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल किस जनपद में स्थित है? तो बिड़ला विद्या मंदिर हमारा नैनीताल जिले में स्थित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, नैनीताल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन बी, नैनीताल में हमारा बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 11 है अल्मोड़ा में रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, रेमजे इंटर कॉलेज है कहाँ पे? तो अल्मोड़ा में है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1870 में हमारी स्थापना हुई होगी आपका रेमजे इंटर कॉलेज की। उसके अंदर डिबेटिंग क्लब हमारा 1870 में आया था, ये भी हमें याद करके चलना है। उसके बाद 18 से मैं अगर बात करूँ तो भारतीय इतिहास में 18 पुराणों का उल्लेख देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन पुराण हमारा मत्स्य पुराण देखने को मिल जाता है, ये भी याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 गुरुकुल कागड़े विश्वविद्यालय ने शताब्दी वर्ष कब मनाया? तो देखिए गुरुकुल कागड़े विश्वविद्यालय की हम बात करें तो वैसे तो स्थापना 1900 इसकी हो गई थी, लेकिन पंजाब में हुई थी। और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के नाम से इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। और इसी कारण 2002 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा ए, 2002। देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में स्थित है की स्थापना कब हुई थी? तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 22 मार्च 2002 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है पतंजलि योग विद्यापीठ जो कि हरिद्वार में स्थित है की स्थापना कब हुई थी? तो पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना हमारे 25 मार्च 2006 में की गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए है। आपको याद रखना है योग दिवस कब है? विश्व योग दिवस 21 जून को है। और योग के पिता कौन है? पतंजलि जी योग के पिता हैं। आधुनिक योग के पिता कौन है? तिरुमल्लाइकर कृष्णमाचारी। और योग को विदेश स्तर पर या विश्व स्तर पर फैलाने का श्रेय जाता है बाबा रामदेव जी को। बाबा रामदेव जी का मूल नाम है राम कृष्ण यादव जी। तो ये सारे ही फैक्ट आपको याद करने हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हमारे पूर्ण सिंह नेगी जी के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का आंसर हो जाएगा वी, पूर्ण सिंह नेगी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी जो आपका देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है उच्च शिक्षा निदेशालय किस जगह स्थित है? तो उच्च शिक्षा निदेशालय की अगर हम बात करें तो बच्चों ये हमारा हल्द्वानी में स्थित है। अभी हाल ही में शायद कोई एग्जाम हुआ था हमारा, उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उच्च शिक्षा निदेशालय आपके हल्द्वानी जो कि नैनीताल में स्थित है। हल्द्वानी की मैं बात करूं तो बच्चों कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निगम हमारा हल्द्वानी ही आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके रैमजे जी ने आधुनिक हल्द्वानी की नींव रखी होगी, रैमजे जी के द्वारा रखी गई होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं हल्द्वानी में ही हमारा भारत का पहला दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी 1949 में। और आपके हल्दूवाणी कोई वृक्ष है उसके कारण इसका नाम हल्द्वानी देखने को मिल जाता है। उसके बाद में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आपका हल्द्वानी में ही है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज भी हमारा हल्द्वानी में ही देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हल्द्वानी में ही कोला नदी है जो कि हल्द्वानी की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 है गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा सी है। पौड़ी गढ़वाल की मैं बात करूं तो हमारा कंडोलिया पहाड़ी पर पौड़ी गढ़वाल स्थित है। सर्वाधिक वन पौड़ी गढ़वाल में पाए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं पौड़ी गढ़वाल के बारे में तो हमारा पौड़ी गढ़वाल कोट द्वार को हमारा गढ़वाल का द्वार कहा जाता है जो कि आपके पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। और हमारा कोट द्वार खो नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम बजट पेश किया होगा वह वर्तमान हमारे भारत देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया होगा जो कि हरिद्वार से सांसद भी हैं। अगर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये पहले राज्य के वित्त मंत्री रहेंगे और इन्होंने ही पहला बजट पेश किया होगा। अगर भारतीय इतिहास के हम पहले बजट की बात करें
तो जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहला बजट पेश किया होगा। हालांकि उस समय हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो उसी समय उन्होंने पेश कर दिया था जेम्स विल्सन ने, लगभग 1860-61 के समय। क्वेश्चन नंबर 19 है, राकस ताल व महेश्वर ताल किस जनपद में स्थित है? तो जो राकस ताल और महेश्वर ताल हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा ए हो जाता है, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 20 है, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? तो बद्रीदत्त पांडे उनका युग जो पुस्तक है ये हमारे शेखर पाठक जी की रचना है, और शेखर पाठक जी ने ही हमारे पुस्तक लिखी है एशिया की पीठ पर और उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये दोनों ही पुस्तकें हमारे शेखर पाठक जी की आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काशीपुर जो कि आपका उधम सिंह नगर में स्थित है, में खच्चर आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काशीपुर में जो खच्चर आश्रम की स्थापना की गई थी बच्चों है 1918 में की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ए हो जाता है। काशीपुर की अगर मैं बात करूँ तो काशीनाथ जी के द्वारा इसे बसाया गया होगा, और सबसे पुरानी सूती मिल भी काशीपुर में है, चैती मेला काशीपुर में लगता है, मोतेश्वर महादेव काशीपुर में है, साथ ही साथ उज्जैनी का किला काशीपुर में है, खुजरी देवी का मंदिर भी हमारे काशीपुर में है, गृहताल द्रोणताल भी हमारा काशीपुर में ही देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया किस कांड का वाक्य है? तो गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया ये आपके पेशावर कांड का वाक्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य के किस कवि की तुलना जॉन केट्स की हम बात करें तो ये आपके इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे, यानी कि लेखक रहे होंगे या कविताकार थे हमारे इंग्लैंड के। जन्म इंग्लैंड में हुआ था, मृत्यु इनकी इटली में हुई थी। तो इनके साथ किस उत्तराखंड के कवि की तुलना की गई है? तो मुख्य रूप से हम बात करें तो चंद्र कुमार बर्तवाल जी की तुलना जॉन केट्स से की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य में STRF यानी कि जो आपके आपदा से निपटने के लिए STRF का गठन किस वर्ष किया गया होगा? तो 12 जुलाई 2013 को इसका गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ए सही हो जाता है, 12 जुलाई 2013। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामगंगा पूर्वी व सरयू के संगम पर स्थित है। तो इसके संगम पर हमारा रामेश्वर घाट स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो वीरांगना तीलू रोतेली जी को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा गया है, और इनके घोड़े का नाम बिंदुली था, ये याद रखना है। भूप सिंह गोरला इनके पिताजी का नाम था। रामू रजवाड़ ने पूर्वी नयर नदी में स्नान करते हुए इनका हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लेश्मिंग गढ़वाल हिमालय किसकी प्रमुख कृति है? तो ब्लेश्मिंग गढ़वाल हिमालय जो कृति होगी बच्चों, तो वो हमारी आदित्य नारायण पुरोहित जी की कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खुशकंडी कविता संग्रह किसकी है? तो खुशकंडी कविता संग्रह जो हमारा है वह नरेंद्र सिंह नेगी जी की आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारे देहरादून जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है? तो हिलांस जो कविता संग्रह है वह हमारे भगवती चरण निर्मोही जी की आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। आज थोड़ा कुछ वर्क है, थोड़ा काम है इम्पोर्टेंट, तो उस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा इस वजह से कष्ट रहेगा आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहाड़ी घसियारे चित्र किस चित्रकार का है? तो पहाड़ी घसियारे चित्र की हम बात करें तो चित्रकार रविंद्र सिंह बिष्ट जी का चित्र है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हुकुम सिंह पांगती का संबंध निम्न में से किससे, यानी कि किस क्षेत्र से जुड़े हैं हमारे हुकुम सिंह पांगती जी? तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो पर्वतारोहण से जुड़े हैं हमारे हुकुम सिंह पांगती जी। क्वेश्चन नंबर 32 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसिद्ध कविता अमर शहीद श्रीदेव सुमन जो कि कविता है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार श्री राम शर्मा प्रेम जी को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर जिले यानी कि इन तीनों जिलों का निर्माण किस वर्ष किया गया जिलों के रूप में? तो 1997 में रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर को जिले की मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जिले में सर्वाधिक गाँव है? तो ये भी आपका हाल ही में एग्जाम हुआ था पुलिस का, वहाँ आया था। तो सर्वाधिक गाँव हमारे पौड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति में हकदार होती है? तो जो हमारी बॉक्सर जनजाति है, तो ये हमारे महिलाओं या बॉक्सर जनजाति की महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है डी।